गाइस, कभी सोचा है कि किसी कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में अचानक 10% कैसे शूट अप कर जाता है? या फिर एक फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग कंपनी अचानक से क्रैश क्यों हो जाती है? हम रोज मार्केट की ऐसी केओटिक हेडलाइंस देखते हैं, राइट? चार्ट्स पर ग्रीन कैंडल्स का एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर स्क्रीन पर डेविस्टेटिंग रेड क्रैशेस दिख रहे हैं। टीवी एंकर्स चिल्ला रहे होते हैं कि मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर गया है और उधर ही कोई नया इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा होता है। ऐसे में लगता है ना कि क्या मार्केट लिटरली सिर्फ एक रैंडम कसिनो है जहां बस बैट लगानी है और उम्मीद करनी है। तो यहीं से आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। मार्केट को एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है? क्या कोई सीक्रेट ग्रुप है जो पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी अजम्पशंस को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं, क्योंकि सच तो यह है कि इस फ्लैश और नॉइज के पीछे एक बहुत डीप और बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल इंजन काम कर रहा है। एंड तक आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि मार्केट सिर्फ फ्लैशिंग नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ये प्योर ह्यूमन इमोशंस पर चलता है। तो चलिए सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। लेयर 1, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट मूवमेंट का फाउंडेशन लिटरली बहुत सिंपल है। जब बायर्स ज्यादा हों और सेलर्स कम तो प्राइस ऊपर जाता है, और अगर सेलर्स ज्यादा हैं, बायर्स कम तो प्राइस सीधा नीचे आता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आईपीएल फाइनल के टिकट्स लिमिटेड हैं, पर लाखों लोग स्टेडियम में जाना चाहते हैं। फिर क्या होता है? टिकट के दाम एब्सोल्युटली आसमान छूने लगते हैं, राइट? स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली इसी फाउंडेशनल साइकोलॉजी पर ऑपरेट करता है। पर सवाल यह है कि लोग आखिर अचानक से बायर बनते क्यों हैं? मतलब लोग रैंडमली तो अपना पैसा नहीं डाल देते ना, वो एक्चुअली कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर एक बेट लगा रहे होते हैं। अगर कोई बिजनेस अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रहा है, नई फैक्ट्रीज लगाकर एक्सपैंड कर रहा है, या मे बी कोई कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली एक्साइट हो जाते हैं। उन्हें लगता है बॉस, इनका फ्यूचर तो ब्राइट है। रिजल्ट, बाइंग बढ़ती है और प्राइस शूट अप हो जाता है। इसीलिए ये जो अर्निंग्स रिपोर्ट्स आती हैं वो इतनी क्रिटिकल होती हैं। अब आते हैं उस इंजन पर जो मार्केट में आग लगाता है। लेयर 2, द ह्यूमन इंजन। और ये कोर कॉन्सेप्ट है ह्यूमन इमोशन। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट सिर्फ प्योर लॉजिक पर चलता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे इमोशंस किसी भी बिजनेस फंडामेंटल से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यार, सबका पैसा बन रहा है, मैं ही छूट गया। ये जो आवाज है ना, ये है प्योर ग्रीड और फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग देखते हैं कि उनके दोस्त या इंटरनेट पर रैंडम स्ट्रेंजर्स मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है। फिर लोग बिना बिजनेस समझे बस भीड़ के पीछे भागकर ब्लाइंडली बाइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा इमोशन भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है। ग्रीड को जरा फियर के साथ कॉन्ट्रास्ट करके देखिए। आपको 2020 का वो मैसिव कोविड क्रैश याद है? ग्लोबल पैनिक था, हर जगह लॉकडाउन्स थे और इमेंस अनसर्टेनिटी थी। ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल था कि कैसे एक्सट्रीम फियर मार्केट के सारे लॉजिक, सारे मैथ्स को कंप्लीटली ओवरराइड कर देता है। लोगों ने पैनिक में आकर अपना सब कुछ बेच दिया और मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। पर क्रूशली मार्केट्स उसके बाद रिकवर भी हुए, क्योंकि जो स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उस पैनिक के पीछे एक रेयर वंस इन अ डेकेड बाइंग अपॉर्चुनिटी देख ली थी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। लेयर 3, द मैक्रो मूवर्स। अब मिलते हैं मॉडर्न मार्केट के असली टाइटन से, जो एक्चुअली गेम चलाते हैं। एक तरफ हैं FIIs, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो मैसिव ग्लोबल फंड्स हैं जो मार्केट में एक साथ हजारों करोड़ पंप करते हैं। दूसरी तरफ हैं हमारे DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स। सबसे फैसिनेटिंग बात आज की डेट में यह है कि DIIs कितने पावरफुल हो गए हैं, और पता है इन्हें फ्यूल कौन कर रहा है? आप और हम जैसे लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स जो हर महीने अपनी SIPs करते हैं। अगर ये जाइंट इंस्टीट्यूशंस अग्रेसिवली बाय करें तो एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है, और अगर ये सेल करें तो इंटेंस प्रेशर बनता है। इनके पास लिटरली इतना कैपिटल होता है कि ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को डिक्टेट कर सकते हैं। पर एक सेकंड, इन मैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आखिर डर किस बात से लगता है? देखिए, मार्केट हमेशा फ्यूचर को आज ही प्राइस इन करने की कोशिश करता है। इसीलिए कोई भी बड़ी न्यूज़ एक शॉकवेव की तरह आती है, जैसे RBI ने अचानक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, या इन्फ्लेशन बढ़ गए, वॉर्स हो गए, या फिर इलेक्शन की अनसर्टेनिटी। इन सब चीज़ों से ये बिग मनी बहुत नर्वस हो जाता है। इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हम ऑयल इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की न्यूज़ आती है तो यहाँ इंस्टेंट इन्फ्लेशन प्रेशर बन जाता है, कंपनीज की कॉस्ट बढ़ती है और पूरा का पूरा मार्केट टेंस हो जाता है। और आजकल तो न्यूज़ सिर्फ टीवी से भी नहीं आती। मॉडर्न मार्केट्स आज सोशल मीडिया से यूनिकली और हेविली इन्फ्लुएंस्ड हैं। टेलीग्राम और रील्स पर ये जो फिनफ्लुएंसर्स अचानक से वायरल मल्टी बैगर ट्रेंड स्टार्ट करते हैं ना, वो मार्केट में आर्टिफिशियल और काफी डेंजरस हाइप साइकिल्स क्रिएट करते हैं। एक स्टॉक वायरल होता है, लोगों का फोमो किक इन करता है और लोग लिटरली जीरो रिसर्च के साथ बाय करने लगते हैं। इसीलिए जो ट्रूली स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की सस्ती हाइप को फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअली पीछे का बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं।
यहां एक बहुत ही वाइटल लेसन है। कभी ध्यान दिया है कि फंडामेंटली इतनी अच्छी कंपनीज अचानक से क्यों गिर जाती हैं? वो इसलिए क्योंकि स्टॉक प्राइस और कंपनी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, जो प्राइस है वो हाईली इमोशनल और वॉलेटाइल होता है, जबकि जो वैल्यू है वो एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल्स पर बेस्ड होती है। एक अच्छी कंपनी में भी बस एक टेम्पररी स्लोडाउन फेस कर रही हो, या फिर ओवर एक्साइटेड बायर्स ने हाइप में आकर स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया हो। फिर जब वो हाइप खत्म होती है तो प्राइस जरूर गिरता है, इवन इफ कंपनी परफेक्टली फाइन ऑपरेट कर रही हो। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइस और वैल्यू ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इस सारे डेली केओस के बाद फाइनल सच क्या है? लेयर 4, द लॉन्ग टर्म रियलिटी। देखिए, इस शॉर्ट टर्म पैनिक और डेली इमोशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद हिस्टोरिकली स्ट्रांग इकोनॉमीज डेकेड्स में मैसिवली ग्रो ही करती हैं। इंडिया की इकोनॉमी का ओवरऑल एवोल्यूशन ही ले लीजिए। 2000s में हमने एक मैसिव आईटी और सर्विसेज बूम देखा। उसके बाद 2010s में एक्सप्लोसिव डिजिटल इकोनॉमी की ऐसी ग्रोथ आई जिसने सब बदल दिया। और अब 2020s में हम मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एसआईपी पार्टिसिपेशन में एक इनक्रेडिबल एक्सप्लोजन देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको डेफिनेटली कैओटिक लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हमेशा ऊपर ही जाते हैं। अगर आप थोड़ी पेशेंस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्वेस्ट करें तो बॉस मार्केट कोई कसीनो नहीं है। तो आखिर में अपने आप से बस एक ये सवाल पूछिए, क्या आप मार्केट में एक नंबर्स गेम खेल रहे हैं या एक्चुअली एक साइकोलॉजी गेम? क्योंकि जैसा हमने आज इस एक्सप्लेनर में डिकोड किया, स्टॉक प्राइसेस चाहे फंडामेंटली डिमांड और सप्लाई से ही मूव होते हैं, पर वो डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से ह्यूमन इमोशन से ड्रिवन होती है। फियर, ग्रीड, होप और पैनिक। ये स्टॉक मार्केट सिर्फ मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक पूरी मास्टर क्लास है। जो इन्वेस्टर पहले अपने इमोशंस को मास्टर कर लेगा, वही अल्टीमेटली इस मार्केट को मास्टर करेगा। सो अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो जरूर बताएं कि अगला कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट हम आपके लिए डिकोड करें। तब तक कीप लर्निंग, स्टे शॉर्पली फोकस्ड और मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले एक्सप्लेनर में।